रही है किसके साथ। मोटी हो गई हूँ इसीलिए फिर स्किन में थोड़ा रौनक आ गई है, क्योंकि फिश फ्राई और साथ में है चाय। चाय के साथ फिश फ्राई हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। और आज है मंडे, वीकेंड खत्म हो गई है, फिर से वीक हो गई है। लॉकडाउन में पता ही नहीं चल रहा है कि कैसा महीना बीत गई है। और शिवन्ना को देखिए, हमारी क्यूट शिवन्ना क्या कर रही है। क्या कर रही हो? हाँ, खेल रही थी। क्या खेल रही थी? ये शिवन्ना देखिए, मेरे बेड में बिस्तर जितने टाइम भी लगा हुआ, चौक वगैरह बोर्ड वगैरह लेके पूरा एकदम गंदा कर दिया है। बट बच्चे तो करते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज है मंडे, तो अभी ब्रेकफास्ट हो गई है हम लोगों की। और मेरे हुलिया देखिए, मुझे देखकर थोड़ा पागल जैसा लग रही हूँ ना, क्योंकि बालों में तेल वेल लगा के रख दिया है। और हेयर वॉश करने की प्लान थी, मगर अभी थोड़ी लेट हो गई है, तो अभी ऐसे ही नहा के आ जाऊंगी। वह हेयर वॉश थोड़ी देर बाद करूंगी, क्योंकि मैं जब ऑयल लगाती हूँ तो हेयर वॉश उसके 4-5 आवर्स के बाद ही करती हूँ, नहीं तो रात भर लगा देती हूँ और सुबह धो देती हूँ। मगर रात को लगाना भूल गई, तो इसीलिए सुबह लगा लिया। तो अभी 1 आवर ही हुई है, तो बाद में करूँगी। अभी नहा के आऊँगी और उसके बाद। और आज ना हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इधर दिखाती हूँ। तो मेरी आवाज़ आज फुल तरह से नहीं आएगी शायद, दिखाती हूँ। देखिए आप लोग, उधर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है, क्योंकि शायद आज से वो लॉकडाउन खोलने वाली थी ना, तो इसीलिए शायद, क्योंकि ये सारी वो ऐसे खाली जगह नहीं है, सभी की फीला प्लॉट है, तो बन जाएंगे। तो कुछ दिन बाद ऐसा हरियाली नहीं देखने को मिलेंगे हम लोगों को। अभी एंजॉय करती हूँ जितने दिन तक ये फीला की प्लॉट, 1-2 तो बन गई है और इधर भी है फीला की वो, तो बाद में नहीं मिलेंगे हम लोगों को ऐसा नेचुरल ग्रीनरी। तो आज काम कर लिया है, छत की ढलाई हो रही है। शायद लॉकडाउन खोलने वाली थी ना, तो इसीलिए शायद जो ओनर है उसने इन लोगों को बुलाया था पहले ही, नहीं तो लॉकडाउन में ऐसे काम तो नहीं होते। बट ये लोग कर रही है। तो और ब्रेकफास्ट हो गई है। ब्रेकफास्ट में सिंपल ब्रेड बटर खाई थी। और कल हस्बैंड ने एक स्वीट सरप्राइज भी दिया हम लोगों को, शाम को वो बाद में बताऊंगी। तो अभी मैं चलती हूँ नहाने के लिए, नहाने के बाद आप लोगों को देखिए। और शिवन्ना को फिर से एक बार देखिए, ब्लैक बोर्ड ला के दी है इसको, मगर वो पढ़ते नहीं है, खेलते रहते हैं। और जो चौक वगैरह है उसको तोड़ तोड़ के पूरा घर गंदा कर देते हैं। बदमाश लड़की, बदमाश लड़की, बदमाश लड़की। तो नहाने के बाद मिलती हूँ आप लोग। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। फिर से आ गई हूँ किचन में, और किचन का काम तो खत्म होते ही नहीं है। और अभी फिर से बना रही हूँ हस्बैंड के लिए चाय, और साथ में लंच की प्रिपेयर भी कर रही हूँ। और हमारे शिवन्ना को देखिए, शिवन्ना उधर है, आप लोगों ने देखा कि नहीं पता नहीं, अंधेरा है वहाँ थोड़ा। तो आइए बातें करते करते खाना भी पका लेते हैं इसे किचन में, क्योंकि हस्बैंड हमेशा चाय मांगते ही रहते हैं। और लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, ये है फिश फ्राई और साथ में है चाय। चाय के साथ फिश फ्राई और मैंने आज ये कुर्ती जो पहना है, आप लोगों ने देखा ना, ये 12 इयर्स पुराने हैं। यानी इसको मैंने लिया था 2008 या 9 में मम्मी के साथ गुवाहाटी फैंसी बाजार से खरीदा था। मगर अभी भी बहुत सुंदर है, बहुत, क्योंकि पहना भी है, बहुत बार धुला भी है, मगर खराब ही नहीं होता है। इसका जो क्वालिटी है कपड़े का बहुत अच्छा है। और किचन में अच्छा मेसी है, आप लोग इग्नोर कीजिए। तो कैसा लगा इस कुर्ती को आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोग भी ऐसे पुराने कपड़े पहनते हैं क्या, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मैं बना लेती हूँ लंच, और साथ में ही चाय पिए, हस्बैंड को भी दे के आती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ। लॉकडाउन में तो पूरा वो ही हो गया है।
वेट का तो बैंड बच गया है। और कल थोड़ा वो अभी भी थोड़ा तबीयत खराब है मेरी। तबीयत खराब मतलब कोविड के वो नहीं है, सर्दी बुखार ऐसा कुछ नहीं है, जो मंथली प्रॉब्लम है वोमेंस की वही है। तो थोड़ा वो दर्द हो रही है पेट में। तो हस्बैंड ने कल एक स्वीट सा सरप्राइज दिया है और शिवेन्ना वो मेरी कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। स्वीट से सरप्राइज हम लोग को पता नहीं था, तो क्या है वो स्वीट से सरप्राइज आप लोग देख के आइए। हमें चाय दे के आती हूँ हस्बैंड को और साथ में लंच प्रिपेयर भी करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या बनाऊँगी। तो अभी के लिए बाय और आप लोग देख के आइए वो सरप्राइज। हस्बैंड ने जो संडे इवनिंग को हम लोग को ये बहुत खूबसूरत स्वीट सरप्राइज दिया और हम लोग शिवेंद्र और मैं खासकर बहुत खुश हो गई हूँ। बहुत दिनों से केक वगैरह नहीं खाए थे और ये बाहर से नहीं लाए हैं, हम लोग की अपार्टमेंट के ऊपर ही एक वन लेडी उनके घर में ही ऐसे बनाते हैं, ऑर्डर लेते हैं और पूरा हाइजीन मेंटेन करते हैं। ये थी रसमलाई केक, बहुत ही टेस्टी थी खाने में। हम लोगों ने लगभग उसी दिन रात को ही पूरा ख़त्म कर लिया और शिवेंद्र भी बहुत एक्साइटेड थे केक को देखकर। और ये थी हम लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड थी और उसने हम लोगों से छुप के ऑर्डर दिया था हस्बैंड ने, हम लोगों को पता ही नहीं था। और शिवेंद्र देखिए वो भी कितना एक्साइटेड है, वो खाने के लिए तरस रही थी केक को। और हस्बैंड को इसीलिए थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत सरप्राइज के लिए। लंच में आज फिश करी बनाऊंगी टमेटो और आलू के साथ। और ये एक्स्ट्रा मैंने टमेटो काट कर लिया है, क्यों लिया है आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। कुकर चढ़ा दिया है मैंने उधर और फिश फ्राई हो गई है। और आज की बाहर की नज़ारा देखिए। कल बहुत बारिश आई थी रात को, आंधी जैसा थोड़ा बहुत। तो अभी पूरा फ्रेश हो गई है वेदर। धूप है मगर बहुत लाइट है। ऐसे धूप में बहुत जो सर्दी वाली धूप है ना, सर्दी में जैसे धूप आते हैं ना बहुत लाइट, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही धूप आया है, बहुत अच्छा लगे है। और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जो काम है वो हो गई है। सुबह 5 o'clock से ही शायद उन लोगों ने काम किया था, तो बिस्तर पे ही आवाज़ आ गई थी क्या हो रहा है। और लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड तो कर दिया है ना 21 मार्च तक, तो अच्छा ही है, उतना वो भी नहीं है क्योंकि हम लोग की सेफ्टी के लिए ही है। और हम लोगों की सरप्राइज कैसा लगा कल जो हस्बैंड ने दिया था, बहुत स्वीट था। हम लोगों को पता ही नहीं था। ये शिवेन्ना की लैपटॉप उसकी कजिन्स ब्रदर ने दिया था पिछले साल। अभी भी बहुत अच्छा लगता है उसको। और हस्बैंड की स्वीट आप लोगों को कैसा लगा वो हम लोगों को पता नहीं था क्योंकि हम लोगों के ऊपर। लंच पे मैं बना रही हूँ टोमेटो और आलू के साथ करी, फिश करी। बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी क्योंकि ऐसे तो बहुत अच्छी तरह से बनाती हूँ मगर आज उतना मूड नहीं था बनाने के लिए। और देखिए मैंने प्याज वगैरह, अदरक, लहसुन, थोड़ा ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव्स को ऐसे तेलों में चौका लगा के बॉईल, जो मेरी पोटैटो और टोमेटो थी उसकी मैंने टोमेटो से सारे स्किन हटा दिया था। बहुत अच्छी तरह से मैश करके थोड़ा जीरा पाउडर, हल्दी, नमक डाल के ऐसे ही 2 ग्लास पानी डालकर इस करी को बनाया था। बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। और साथ में ही मैं जिस कढ़ाई पे तवे पे मैंने फिश फ्राई किया था उसी पे ही स्क्वाश आलू की एक भाजी भी बना लिया था। बहुत टेस्टी था ये करी भी। सिंपल नमक और हल्दी से ही इसको थोड़ा जीरा के चौक लगा के बनाया था। बहुत टेस्टी था। ये भी लंच थी आज हम लोगों के लिए, यही लंच थी। मेरी खाना बन रही है, देखिए स्क्वाश आलू की करी बन रही है, राइस हो गई है, फिश करी हो गई है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था ना कि जब मैंने टोमेटो काट लिया था खाने के लिए, फिश करी के लिए, तो 1 पीस रख दिया था। तो क्यों रख दिया था आप लोग को अभी बताती हूँ। थोड़ा लिया है मैंने शुगर
अब इसको स्क्रब करूंगी मेरी फेस पे, ये क्योंकि टोमेटो में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं और बहुत सारे विटामिन भी रहते हैं, हम लोग की स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग सभी जानते ही हो, खाने भी अच्छा है और स्किन पे लगाना भी। और सन टैन जो होता है हम लोगों की, अभी तो लॉकडाउन में किसी का सन टैन नहीं हो रहा है, मगर जब होते हैं और डेड स्किन वगैरह जो स्किन में होते हैं, अगर आप ये रब करते हो, स्क्रब करते हो, इसकी जूस लगाते हो, बस कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही एक पीस आप लोग ले लीजिए और थोड़ा शुगर लेके अपने बॉडी पे, ऐसे फेस पे, हैंड्स पे, एल्बो पे, जब जब जहाँ जहाँ ब्लैक सर्कल है या डेड स्किन जहाँ रहते हैं, तो आप लोग स्क्रब कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसे करके आप लोगों को सिर्फ 7 to 10 मिनट तक रहना चाहिए, ज्यादा नहीं। ऐसे रहने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं ज्यादा बाहर की वो प्रोडक्ट यूज नहीं करती, नेचुरल प्रोडक्ट ही यूज करती हूँ। और बहुत लोग मुझे अभी पूछने लगे हैं कि आपकी स्किन पहले से थोड़ा बेटर हो गई है, और इसकी जो है, इसकी मैं हमेशा वो करती हूँ, होममेड रेमेडी ही ज्यादा पसंद करती हूँ, और थोड़ा मोटी हो गई हूँ इसीलिए फिर स्किन में थोड़ा रौनक आ गई है, क्योंकि आप लोग जानते ही हो, मैंने लगभग 35 kg लूज कर लिया था। तो अगर आप अपने वेट लूज करते हो तो स्किन पे भी उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। तो पूरा मेरा स्किन पूरा डाल हो गई थी, बट धीरे धीरे अभी सुधर में आ गई है। मगर वेट लॉस, अभी वेट बढ़ गई है ना, इसीलिए इसका कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, सिर्फ वेट गेन किया है, इसीलिए स्किन में वो रौनक आ गई है। बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी स्किन अभी बहुत क्लियर दिख रही है, तो यही है, होममेड रेमेडी यूज करती हूँ और मोटी हो गई हूँ, और खास कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। मगर वेट लूज करना है, फिर से मैं एक करूंगी वेट लूज वो रूटीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और भी करना है मुझे, वेट लॉस बहुत सारा करना है, अभी जितना गेन हुआ है लॉकडाउन में वो करूंगी मैं। तो ऐसे रख के मैं 15 मिनट तक या 10 to 15 मिनट से इसको रख दूंगी। और इसी बीच में थोड़ा बर्तन है सुबह की ब्रेकफास्ट की, और शिवन्या को देखिए वो खेल रही है, तो उसको भी धो लेती हूँ। और लंच लगभग तैयार हो गई है, अभी खाऊंगी। हम लोगों की सिंपल सी लंच थाली, यहाँ फिश करी, टेंगी फिश करी। गर्मियों के सीजन में ऐसे टेंगी फिश करी, पीला ही बोलते हैं हम लोग टमाटर को, और इसके साथ बहुत टेस्टी लगता है। मैंने तो बहुत सिंपल से बनाया है, एक दिन प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। साथ में ही ये स्क्वाश और आलू की भाजी, करी और राइस, ये हस्बैंड के लिए सजाया है मैंने, और क्योंकि शिवन्या को खिलाना है, उसको दे के आती हूँ, शिवन्या को खिलाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूंगी और उसके बाद मैं खाऊंगी। हो गई है, और देखिए किचन पूरा क्लीन कर लिया है, किचन को पूरा मैंने। बहुत अच्छा लगता है ना जब खाने के साथ ही आप वेसल वगैरह भी क्लीन करके रखते हो, तो किचन अगर क्लीन होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इंस्पायर मिलता है कि और कोई रेसिपी बनाओ आके, अगर मेसी होता है तो बहुत बुरा लगता है। और वेदर देखिए, फिर से बारिश आने वाला है शायद। और आप लोगों को और एक चीज दिखाना है मुझे, देखिए आप लोग, शिवन्या सो रही है किसके साथ। सोने की पॉज देखिए उसकी।
इसकी फेवरेट डॉल है, इसका नाम बेला रखा है उसने। जब सोते हैं तब बहुत सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है सुबह जब सोते हैं, अगर खाना बना पी खा के वो जब सोते हैं, मुझे ऐसा लगता है क्या करूँ क्या ना करूँ। खुद का टाइम है ना ये अभी तो सोच रही हूँ, बहुत दिन से मूवी वगैरह कुछ भी नहीं देखा, तो रिकॉर्ड करके रखते हैं कुछ मूवी, तो उसको ही देखूँ। वेदर भी बहुत अच्छा है, हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, तो अभी ये मेरी टाइम है। और कैसा लगा मेरी ये सिंपल सी ब्लॉग। लॉकडाउन में तो और कुछ नहीं दिखा सकते हैं ना, रेसिपीज वगैरह और जो भी कुछ स्किन केयर रूटीन्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर किया, वही अगर लॉकडाउन जब खोलेंगे तब भी कितने टाइम के बाद निकल पाऊँ वो भी पता नहीं है। तो कैसा लगा मेरी ये सिंपल सी डेली ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे भी मेरी ऐसे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय।